तो बोला है कि हाँ कर लेंगे। फिर आया, फिर मिलने जुलने लगा, फिर बोला कि हम तुमसे, फिर मेरे को वैसे पता चला तो बोला कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। फिर हम मम्मी को बतलाया, फिर मम्मी अब्बू को भी बतलाया, तो बोला कि पंचायती बैठाया तो बोला कि हम इस लड़के को पहचान में नहीं करते हैं, हम नहीं करेंगे शादी। अच्छा, मतलब वो पहचानने से भी इनकार करता है? जी। ये मसला ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका है, बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, बहुत सारे लोग समाज में होते हैं। आपने जब ये सब जब ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त आपने अपने परिवार वालों के बारे में सोचा था कि उन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा? लड़का भाग गया है। अच्छा, जिस दिन हम लोग कंप्लेन किए हैं उसी दिन लड़का भागा है। तो उनके घर वालों से आप लोगों ने मुलाकात की थी? गए थे आप उनके घर, इस लड़के के घर गए थे? उसकी माँ को कहा तो क्या बोली उसकी? तो उसकी माँ कहा कि हमारा बेटा वैसा नहीं है। अच्छा, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, वो हमारा कर ही नहीं बच्चा सकता ऐसा है। नहीं है, हमारे बच्चा पे इंजाम लग रहा है। अच्छा, तो फिर हम कहें कि ठीक है, गांव समाज से हम फैसला करेंगे। गांव समाज से फैसला नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ कह सकते हैं परिवार है, एक माँ है और उनकी एक बेटी है। मामला मधुबनी ज़िला के रहिका थाना अंतर्गत का है, जहाँ एक लड़की जो नाबालिग है और उसके साथ एक लड़के ने कह सकते हैं कि प्रेम का झांसा दिया, मोहब्बत की बातें कही, शादी की बात कही और इन तमाम कह सकते हैं प्रेम प्रसंग के बीच में उसने शारीरिक संबंध भी बनाए। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, 4 महीने की प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद इस बीच में जैसे ही उसे पता चलता है प्रेगनेंसी के बारे में, वो लगातार उस लड़के से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और ये पहले भी इस बात का दावा करती है कि सबसे पहले तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि वो इसे झांसे में डालता है और शादी करने का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाता है। और अब चूँकि ये प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और ऐसे में जब ये परिवार वालों के बीच अपना बात रखती है और उसकी फैमिली से बातचीत होती है, उसके बाद वो लड़का शादी करने से इनकार कर रहा है। समाज में इस तरह के लगातार मामलात बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मामलात को बढ़ने में और इस तरह के मामले के आगे बढ़ने में पुलिस प्रशासन भी इसकी जिम्मेदार है। अभी जब ये मामला हुआ है उसके बाद इनके परिजनों ने रहिका थाना में जा कर के लगभग इस एक लेटर के मुताबिक 14 तारीख को इन्होंने जा कर के वहाँ एप्लीकेशन जमा किया, लेकिन इस मामले को 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक रहिका थाना ने केस दर्ज नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो थाना है, वहाँ के जो थाना इंचार्ज साहब हैं, उन्हें सोचना चाहिए और उनकी ये लापरवाही है और यही वजह है कि ये परिवार परेशान होकर के अब मीडिया कर्मियों के सामने है। हम इनसे बातचीत करेंगे और तमाम बातें जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इन्होंने बग़ैर शादी के रिश्ते में इन्वॉल्व हुई इस तरह से और कह सकते हैं कि शारीरिक संबंध बनाने तक का इन्होंने काम किया और ऐसे में क्या वजह है कि वो लड़का अब इनकार कर रहा है। पहले क्या कुछ बातचीत हुई, हम डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं। मामला रहिका थाना अंतर्गत चंद्रसेनपुर गांव का है और वहां का जो ये लड़का है उसके बारे में जो इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, मोहम्मद असदुल्ला, जिसकी उम्र 22 साल है और मोहम्मद मुश्ताक का ये बेटा है और उसी ने इस लड़की के साथ इस तरह का अपराध किया है, जिसे कह सकते हैं कि इसके लिए ये तो तैयार हैं शादी करने के लिए और वो शादी करने के लिए भी तैयार नहीं। हम डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि चूँकि अब जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से आप उस लड़के से बातचीत करने लगे और सिर्फ बातचीत करते करते ऐसा कब हुआ कि आपके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया? हम एक दिन रास्ते से जा रहे थे ना, तो मेरे को बहुत परेशान किया। बोला कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे बात करेंगे, तुम अपना नंबर दो मेरे पास। हम बोले कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है। तो बोला कि तो मेरा ही नंबर तुम ले लो और नंबर दे दिया और बात करने लगा। हम बात करते करते कितना दिन आपने नंबर दिया उसको कि उसने आपको नंबर दिया? वही दिया नंबर। अच्छा, तो फिर आपने फ़ोन किया उसको? जी। अच्छा, ठीक। फ़ोन किया, उसके बाद से बात करने लगे और उसके बाद से छिप करके मिलने भी लगा। अच्छा। और मिलने भी लगा तो ये सब भी बात करने लगा। हम मना भी किए कि शादी से पहले ये सब बात ठीक नहीं है, फिर भी बोला कि कोई बात नहीं है, हम तुमसे शादी कर लेंगे। लेकिन हम बोले कि जब वो फिर मिलजुल कर फिर
बाहर चला गया। फिर मेरे वैसे पता चला कि मेरा मतलब कि ये सब हो गया है। तो हम उसको ये बतलाया है कैसे ऐसे हो गया, मेरे से जल्दी शादी करिए। तो बोला है कि हाँ कर लेंगे। फिर आया, फिर मिलने जुलने लगा। फिर बोला कि हम तुमसे, फिर मेरे को वैसे पता चला तो बोला कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। फिर हम मम्मी को बतलाया, फिर मम्मी अब्बू को भी बतलाया। तो बोला कि पंचायती बैठाया तो बोला कि हम इस लड़के को पहचान में नहीं करते हैं, हम नहीं करेंगे शादी। अच्छा, मतलब वो पहचानने से भी इनकार करता है? जी। मुझे एक बात बताइए, ये जो लड़का है आपसे, वो रास्ते पे मिलता है आपसे, तो मतलब आप कहीं जा रही थी या रेगुलर आप जाती थी किसी जगह, वो आपका पीछा करता था? कहाँ मुलाकात हुई और क्यों, कहाँ जा रही थी आप? नहीं, हम दुकान से आ रहे थे। तो अच्छा, मतलब आप दुकान किसी शॉपिंग के लिए गए थे, कोई सामान वगैरह खरीदने के लिए? जी। तो पहली बार मुलाकात वहीं हुई? जी। और पहली बार मुलाकात हुई, उसने आपको नंबर दे दिया और अपने नंबर पे फ़ोन भी कर दिया? जी। अच्छा, तो अभी चूँकि ये मामलात हो गए हैं और अब चूँकि वो शादी से इनकार कर रहा है, वो तमाम बातें हैं, पुलिस में आपके परिजनों ने कंप्लेन भी किया है, अब वो मानने को भी तैयार नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका है, बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, बहुत सारे लोग समाज में होते हैं। आपने जब ये सब जब ये सारा कुछ हो रहा था, उस वक्त आपने अपने परिवार वालों के बारे में सोचा था कि उन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा? हम मना किए हैं लेकिन नहीं माने। ये बोला कि कोई बात नहीं, हम तुमसे शादी ही कर लेंगे। मतलब उसने शादी का झांसा दिया बहकावे में कि नहीं हम शादी करेंगे ही करेंगे, आपको पूरी तरीके से वो दावा कर रहा था? जी। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ये जो शारीरिक संबंध बनाने वाली बात है, ये कहाँ हुआ? मतलब एक होता है कि उस लड़के ने आपको, वो लड़का आपको कहीं लेके चला गया हो, कहीं घुमाने के लिए ले गया हो, या फिर आपके घर पे या उसके घर पे, कहाँ ये सब? नहीं, मेरे ही घर पे आया था रात में, कोई नहीं था ना। उसको पता चला कि इसके घर में कोई नहीं है, तो रात में मेरे घर पे ही आ गया। घर वाले कहाँ थे आपके? घर वाला कोई नहीं थे घर में। कहीं गए हुए थे? जी। अच्छा, मतलब कहीं घूमने गए हुए थे या उस दिन कहीं गए हुए थे या कहीं लगातार? उस दिन कहीं गए हुए थे। अच्छा, तो अब चूँकि ये सब हो गया है और अभी आप प्रेग्नेंट भी हैं, क्या चाहती हैं, क्या आपकी मांग है? मेरा दिल है कि शादी करने का। शादी करना है। तो जब पहले आप ये प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, उस वक्त में कहते हैं कि वो लड़का जब भी कोई प्रेम प्रसंग में होता है बहुत सारा दावा करता है कि हम तुमको ये करेंगे वो करेंगे। तो उसने जब शादी की बात की थी, ये तमाम बातें कितने दिन में हुई है? मतलब एक होता है कि टाइम होता है कि कोई 2 साल से मोहब्बत कर रहा है, 4 साल से कर रहा है, कब से ये सब हो रहा है? 1 साल से। अच्छा, 1 साल पुरानी बात है ये? जी। और अम्मी पापा को कब पता चला ये सारी बात? 4-5 महीने होते हैं कि पता चला। अच्छा, जैसे ही आपको पता चला, आपको लगा कि अच्छा, ये टेस्ट जो करवाया है आपने, तो ये टेस्ट आपके घर वालों ने आपका करवाया था ना? जी। अच्छा, तो ये इनका रिपोर्ट है विजय अल्ट्रासाउंड सेंटर थाना चौक मधुबनी का। ये काफ़ी फेमस अल्ट्रासाउंड है मधुबनी में कहा जाए, थाना चौक पे। और ये रिपोर्ट है, बाकी हम आपको स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, जिसमें आप ये साफ़ है कि लड़की प्रेग्नेंट है। और ये एक लेटर है जो इन्होंने थाना अध्यक्ष को दिया है, श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना रहिका। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस मामले को लगभग 10 दिन हो गए हैं, मतलब 10 दिन पहले इसका कंप्लेन किया गया और थाना अध्यक्ष साहब ने अभी तक कंप्लेन लिया भी नहीं है। और इसमें साफ साफ इन्होंने सारी बातें बताई है कि मेरी पुत्री जो है वो नाबालिग है, उस लड़के का मोबाइल नंबर दिया गया हुआ है और उसने शारीरिक संबंध बनाए हैं, शादी का दावा किया। तो ये कह सकते हैं इस तमाम मामले को अगर देखा जाए बहुत पैनी नज़र से, मुझे लगता है कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि इसमें लड़की की गलती है। मैं भी मानता हूँ कि गलती है, लेकिन जो गलती हुई है इसका ज़िम्मेदार सिर्फ ये लड़की भी नहीं है, वो लड़का भी उतना ही ज़िम्मेदार है जितनी ये है। और जिस वजह से हुआ, इस सब के बीच में कहीं ना कहीं शादी वाली जो बात होती है, और लड़कियाँ वाकई अभी नाबालिग हैं, बहलाया फुसलाया गया है, इसकी वो उम्र भी नहीं है जिस उम्र में ये सोच सके, समझ सके कि आखिर समाज में क्या कुछ होता है। और यही वजह है कि उस लड़के ने इसे बहलाया फुसलाया, शादी का झांसा दिया, और ऐसे में उसने शारीरिक संबंध बनाए और यहाँ तक हाल हुआ कि अब वो लड़का शादी करने से इनकार कर रहा है। शादी करने से इनकार करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी लड़की का इस्तेमाल किया, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, और अब आप चाहते हैं कि पीछे हट जाए। ये इनके परिवार के लोग हैं, इनकी माँ भी मेरे साथ बैठी हुई है, हम उनसे बातचीत करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी एक वाजिब मांग है कि अगर वो रिलेशनशिप में रहा है, उसने ये वादे किए
कि हम शादी करेंगे तो उसे शादी करनी चाहिए, और प्रशासन को चाहिए कि इस पर सही तरीके से कार्रवाई करे, दोनों पक्षों को जाने, क्या कुछ इसकी सच्चाई है, इसकी गहराई पे जाए। ऐसा ना हो कि बस यूं ही ये वो थाना में लेटर पड़ा रहे। और ये वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि थाना अध्यक्ष जो वहाँ के हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात यह है कि 10 दिन तक ये लेटर वहाँ पड़ा रहा है और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी माँ है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जब तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम मामला जब आपको पता चला, उसके बाद आपने सबसे पहले क्या किया था? लड़की हमको बताइस तो हम पूछे कि कौन के साथ तुम ऐसा किया है, तब बोली इसके असदुल्ला है। अच्छा। असदुल्ला है। तब थोड़ा बहुत मारपीट की है। अच्छा। और उसके बाद का कोई कि हम गांव समाज में बात को रख दिए कि ऐसे ऐसी बात है, हमको इंसाफ चाहिए। तो गांव समाज में किनके पास आपने बात रखी? मतलब कोई पंचायती हुआ उसको? हाँ, जो पंच लोग हुआ, सरपंच हुआ। क्या बोले सरपंच जी? सरपंच को भी बताएं कि ऐसी ऐसी बात है भैया, देखिए हम लोग गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा हरकत कर दिया है, तो हम बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे। सरपंच बोला कि फैसला होगा होगा होगा, लेकिन बैठने के बाद 3 दिन भर के पंच लोग बैठा, फैसला नहीं हुआ। 15 दिन 10 दिन इंतजार किए, नहीं हुआ। उसके बाद का कोई कि 10 दिन हो गया कि एसपी के पास और रहिका थाना में हम कंप्लेन कर दिया। अच्छा। अब तक वो कार्रवाई नहीं हुआ है, अब तक वो कार्रवाई नहीं वो हुआ। लड़का अभी है यही है या भागा हुआ है कहीं? लड़का भाग गया है। अच्छा। जे दिन हम लोग कंप्लेन किए हैं उसी दिन लड़का भागा है। तो उनके घर वालों से आप लोगों ने मुलाकात की थी? गए थे आप उनके घर, इस लड़के के घर गए थे? उसकी माँ को कहा, तो क्या बोली उसकी? तो उसकी माँ कहा कि हमारा बेटा वैसा नहीं है। अच्छा, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, वो कर हमारा ही नहीं बच्चा सकता ऐसा है। नहीं है, हमारे बच्चा पे इंजाम लग रहा है। अच्छा। तो फिर हम कहें कि ठीक है, गांव समाज से हम फैसला करेंगे। गांव समाज से फैसला नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े और उसका भाई है ये सिफातुल्ला करके उसका नाम सिफातुल्ला है। सिफातुल्ला को है कि तुम हमारे पर कार्रवाई करेगी तो तुम्हारा पूरा घर को बर्बाद कर देंगे। अच्छा। सिफातुल्ला बोल रहा है, अच्छा। तुम्हारे पूरा घर को बर्बाद कर देंगे। ये सिफगतुल्ला नाम है ना इसका? सिफातुल्ला। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या चाह रही हैं? मतलब हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारी लड़की से शादी करे। शादी न करी है तो हम बच्चा लेके काकोई की लड़की लेके हम कहाँ भटकेंगे। हमारी लड़की का शादी तो होगा नहीं, तब लड़का अपना शादी कर ले और जहाँ जाना है वहाँ लेके जाए। हम यही चाह है। मतलब शादी हो जाए, यही आप चाह रहे हैं? हाँ, शादी हो जाए। शादी न हो जाए तो हम क्या करेंगे उसको? बच्चे को क्या करेंगे या काकोई की लड़की को क्या करेंगे? अच्छा, आप माँ हैं, लगभग 1 साल से ये सारा मामला चल रहा था, कभी आपको पता नहीं चला? नहीं पता चला, ना पता चला आपको। क्या करती थी बेटी आपकी? पढ़ाई वढ़ाई करती थी या फिर घर का काम? पढ़ाई करती थी तो गाँव में, मतलब प्राइवेट मदरसे में अच्छा पढ़ती थी, प्राइवेट में पढ़ा। तो ये हमारे साथ एक परिवार है, चंद्रसेनपुर के रहने वाले हैं, और आपको तमाम बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से एक लड़की के साथ एक लड़के ने प्यार का ढोंग रचा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये तमाम चीज़ें होने के बाद लड़की प्रेग्नेंट होती है, और जब वो इस बात को रखती है कि यार अब तो मतलब इस तरह के मामलात आ गए हैं, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद भी वो ऐसा नहीं है कि अचानक से इनकार करता है। वो कहता है कि हम बहुत जल्द तुमसे शादी करेंगे, और आखिर में से लगता है कि शायद अब वो लोग नहीं मान रहे हैं। ये परिवार को अपने माता को बताती है, अपने माता पिता को बताती है, माँ बाप को बताती है, और उसके बाद इनके जो परिवार वाले हैं वो उस लड़के के परिवार वालों से मुलाकात करती है, उसके पास अपनी बात रखती है कि ऐसे ऐसे आपके बेटे ने ये सब किया है। तो उसका उन लोगों का ये साफ कहना है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं किया है, लेकिन चूंकि लड़की ये कह रही है और सरासर लड़की ही इस बात का दावा जब कर रही है, तो कहीं ना कहीं और असल सोचने वाली बात यह है कि ये अगर ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उस लड़के ने ऐसा नहीं किया है, तो जब थाना को शिकायत की गई है उसके बावजूद थाना ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा उठता है कि 10 दिनों के बाद अगर आप FIR दर्ज नहीं करते हैं, मतलब ये है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल ही विफल है।
अभी प्रशासन को चाहिए था कि वो जाए, वहाँ जा कर के कार्रवाई करे। अगर वो डायरेक्ट नहीं मानता है तो उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, और मेडिकल टेस्ट के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसके क्या उस लड़के के साथ इस लड़की का अफेयर था या नहीं था। तो प्रशासन को चाहिए, ज़िला प्रशासन को भी इस पे नज़र डालने की ज़रूरत है। मधुबनी ज़िला प्रशासन, खास करके जो हमारे मधुबनी के एसपी साहब हैं, उन्हें इस पे नज़र डालने की ज़रूरत है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी हैं, ये तमाम लोगों को चाहिए कि रहिका थाना अध्यक्ष पर, वहाँ के जो थाना के अध्यक्ष साहब हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और उन्हें इस बात कि उन्हें उस बात से उनसे ये पूछा जाए कि आखिर क्या वजह है कि 10 दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। हम यही चाहेंगे कि मधुबनी के जो आला कमान है वो वहाँ के रहिका थाना अध्यक्ष से बातचीत करे, और रहिका थाना अध्यक्ष को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे अविलंब कार्रवाई की जाए उस लड़के पर, उसके परिवार वालों पे, ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। इनकी माँ, चूँकि दुनिया की जो भी माँ होगी या दुनिया का कोई भी बाप होगा, वो यही चाहेगा कि उसकी बच्ची की ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजरे। जो कुछ हो चुका है अब उसे पलटा नहीं जा सकता है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसे सही किया जा सकता है, और सही ऐसे ही किया जा सकता है कि वो लड़का जिसने शादी की बात कही वो शादी करे, और शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, आगे जा कर के अपने परिजनों के साथ रहे या वो उस लड़की को ले कर के रहे। इनके परिवार के लोग बस इतना ही चाहते हैं कि अगर उसने शादी करने की बात कही थी और उसने जो कुछ किया है जो शादी के बाद करना चाहिए था, तो अभी भी वक्त दे रहे हैं और शादी करें। बाकी थाना अध्यक्ष साहब हैं, उन्हें जा कर के इस तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए और समझना चाहिए। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, तमाम अगला जो कुछ भी अपडेट होगा आपको इसी तरह मिलता रहे। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।